हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे डीएवी क्लास 8th की इंग्लिश लिटरेचर का बुक का लेसन 4 फादर्स हेल्प, जिसके लिखा है आर के नारायण ने, जो एक फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर रहे हैं। ये जो राइटर रहे हैं ये बहुत ही फेमस पॉपुलर रहे हैं और इन्हें इंडियन लिटरेचर एकेडमी का नेशनल प्राइज़ भी मिल चुका है द गाइड नॉवल के लिए। और इनकी ज़्यादातर जो स्टोरीज़ हैं वो एक फिक्टिशियस विलेज मालगुड़ी के करेक्ट उस पे इर्द गिर्द घूमती हैं, जहाँ पे इन्होंने ज़्यादातर अपने जो प्ले हैं, जो स्टोरीज़ हैं, इनके करेक्टर का नाम जो है स्वामी और उसके फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग ही लिया है। ज़्यादातर इनकी स्टोरीज़ में स्वामी आप करेक्टर मिलता है, तो इस स्टोरी में भी स्वामी नाम का एक करेक्टर है और इनकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा बच्चों में पॉपुलर रही हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग रही हैं। तो आइए यहाँ भी रीड करते हैं। तो आइए देखते हैं स्टोरी में क्या है। Lying in a bed, Swami realized with a shudder that it was Monday morning. बेड पे लेटे लेटे स्वामी को रियलाइज़ हुआ और उसको शडर लगा, यानी कि यहाँ पे एक झटका सा लगा कि आज तो मंडे मॉर्निंग है, यानी कि सोमवार की सुबह है। इट लुक्ड एज थ्रू ओनली ए मोमेंट अगो इट हैड बीन ए लास्ट पीरियड ऑन फ्राइडे, कि अभी तो कुछ टाइम ही तो बीता है, कुछ मोमेंट ही तो बीते हैं कि फ्राइडे का उसने लास्ट पीरियड स्कूल में अटेंड किया था और इतनी जल्दी मंडे की मॉर्निंग भी आ गई। ये बीच के 2 दिन एकदम से कैसे चले गए। जैसे तो बच्चों में स्कूल जाने वालों में होता है ज़्यादातर कि जो सैटरडे संडे या कोई भी जो हॉलीडे आती है बीच में, तो उनको ऐसा लगता है कि जो हॉलीडे है, छुट्टी है, वो तो जल्दी बीत गई और स्कूल का समय जाने का एकदम से जल्दी आ गया, तो उनको बड़ा शॉकिंग लगता है कि स्कूल जाना क्यों पड़ रहा है। तो यही बात यहाँ पे स्वामी के साथ थी। Already Monday was here. He hoped that earthquake would reduce the school building to dust. मंडे जो था आ चुका था पहले ही। He hoped that earthquake would reduce the school building to dust. वो आशा कर रहा था, या कह सकते हैं कि वो उम्मीद कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि काश उसकी स्कूल की बिल्डिंग जो है वो धूल में मिल जाए, या जो भी मतलब कोई भी अर्थक्वेक आता था, कोई भी भूकंप आता था, तो उसको ऐसा मतलब ऐसे विश करता था कि उसका स्कूल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बट दैट गुड बिल्डिंग अल्बर्ट मिशन स्कूल हैड विदस्टूड सिमिलर पीरियड्स फॉर ओवर 100 ईयर्स नाउ। लेकिन 100 से भी ज़्यादा साल हो चुके थे उस स्कूल की बिल्डिंग को खड़े हुए, और अब तक पता नहीं कितनी ऐसी प्रेयर्स बच्चे कर चुके थे उसके बारे में, यानी कि वो स्कूल की बिल्डिंग एज इट इज़ खड़ी थी। एट 9 o'clock स्वामीनाथन, उसका पूरा नाम स्वामीनाथन था, वेल्ड, वो चिल्लाया स्कूल जाने के टाइम पे 9 o'clock। आई हैव ए हेडेक, मुझे सिर में दर्द है। हिज मदर सैड, वाई डोंट यू गो टू स्कूल इन ए जुटका, अगर तुम्हें सिर में दर्द है तो तुम जुटका में क्यों नहीं जाते। जुटका यहाँ पे किस प्रकार का रिक्शा है, तांगा है, तो वो यहाँ पे कहता है कि इस तांगे में या इस रिक्शा में तुम क्यों नहीं जाते। उसकी मदर बोल रही है कि तुम आराम से चले जाओगे बिना पैदल गए हुए। सो दैट आई मे बी कम्प्लीटली डेड एट द अदर हैंड, अदर हैंड मीन्स स्कूल तक पहुँचने में, स्कूल तक पहुँचते पहुँचते तो मैं उस जुटका में झटका ही खा जाऊँगा, मरी जाऊँगा, यानी कि इतने उसमें झटके लगते हैं। हैव यू एनी आइडिया वट इट मीन्स टू बी जोल्टेड इन ए जुटका, क्या तुम्हें आइडिया है कि जुटका में, उस रिक्शा में कितने जोल्ट हैं, यानी कि झटके लगते हैं। इतना मैं तो मरी जाऊँगा झटकों में। तो वहाँ पे यहाँ पे वो जो है मतलब मदर को कह रहा है। हैव यू मैनी इंपॉर्टेंट लेसन्स टुडे, तो उसकी माँ एकदम से पिघल गई उसकी बातों से सुनकर, उसको लगा शायद सच में वह इतना सीरियसली बोल रहा है वो। तो वो पूछ रही है कि आज कोई इंपॉर्टेंट लेसन तो नहीं है स्कूल में, चलो तुम रेस्ट कर लो घर में, ऐसा मतलब उसको इनडायरेक्टली वो कहने की कोशिश कर रही है। तो आंसर क्या लगा रहा है वो, इंपॉर्टेंट। वाह, दैट ज्योग्राफी टीचर हैज़ बीन टीचिंग द सेम लेसन फॉर ओवर ए ईयर नाउ, ज्योग्राफी का जो टीचर है लगभग 1 साल से वो उसी लेसन को पढ़ाई जा रहा है, उसको पता नहीं क्या मिल रहा है उसमें। एंड वी हैव अर्थमेटिक विच मीन्स फॉर ए होल पीरियड वी आर गोइंग टू बी बीटन बाय द टीचर, और अर्थमेटिक की बात करो तो वहाँ उसका टीचर तो सारा दिन बच्चों को पीटता ही रहता है उसके लेसन, उस पीरियड में तो क्या पढ़ाई होती है, कुछ भी नहीं, इंपॉर्टेंट लेसन, और तुम इंपॉर्टेंट लेसन की बात करती हो। आगे यहाँ पे बात हो रही है, एंड मदर जेनरसली सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम, और मदर जो है जेनरसली मतलब उदारता से सजेस्ट करती है उसको, मतलब मान जाती है कि स्वामी घर में तुम रह सकते हो। एट 9:30 व्हेन ही ought to have been shouting in the school prayer hall, स्वामी was lying on the bench in mother's room, लगभग 9:30 पे 9:30 बजे जब उस बच्चे को स्कूल की प्रेयर हॉल में होना चाहिए था और प्रेयर ऊंची ऊंची गाते होते हुए होना चाहिए था, तो वो स्वामी जो था अपनी मदर के रूम में बेंच पे लेटा हुआ था, लाइंग पड़ा हुआ था। फादर आस्क्ड हिम हैव यू नो स्कूल टुडे, फादर आते हैं और उससे पूछते हैं
क्या तुम्हारा आज स्कूल नहीं है, यानी कि स्कूल में तुम्हारा ऑफ तो नहीं है, छुट्टी तो नहीं है। हेड एक, स्वामी रिप्लाइड, उसने सेम रिप्लाई किया अपनी फादर को भी, अपनी मदर वाला, कि मुझे हेड एक है, सिर में दर्द है। तो उसका फादर जो था वो सीरियस था स्टडी के लिए, वो बोलता उसको नॉनसेंस, यानी कि बेवकूफ़। ड्रेस यू अप एंड गो, कपड़े डालो और चले जाओ, यानी कि अपने ड्रेस डालो, अपनी यूनिफॉर्म डालो स्कूल की और स्कूल जाओ। हेड एक, ऐसे गुस्से में बोल रहा है, सिर दर्द। लॉफ अबाउट लेस ऑन संडेज़, संडेज़ को जो तुम लॉफ अबाउट करते हो यानी कि आवारा घूमते हो, उसको कम कर दो। एंड यू विल बी विदाउट ए हेड एक ऑन मंडे, अगर तुम ऐसा करोगे तो मंडे को तुम्हारा कोई सिर में दर्द भी नहीं होगा, यानी कि तुम ये आवारापना छोड़ दो, संडे को इधर उधर घूमना छोड़ दो, तो मंडे को सिर भी दर्द तुम्हारा नहीं होगा, इस तरीके से। स्वामी न्यू हाउ स्टबर्न हिज फादर कुड बी एंड चेड हिज टैक्टिक्स, तो स्वामी को पता था कि उसके फादर जो थे स्टबर्न हैं, यानी कि एक जिद्दी आदमी हैं, यानी कि वो सुनने वाले नहीं हैं उसकी मदर की तरह। तो उसने अपनी मदर का जो आइडिया था वो यहाँ पे अप्लाई करना छोड़ दिया, उसको यहाँ पे टैक्टिक्स अपनी चेंज कर दी। अब वो क्या टैक्टिक्स लगा रहे हैं यहाँ पे, वो कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है आई कांट गो सो लेट टू द क्लास, वो अब बहाना चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं अब इस टाइम क्लास में नहीं जा सकता क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। तो फादर बोल रहा है आई एग्री, ठीक है मैं तुमसे मानता हूँ बहुत लेट हो चुका है, बट यू विल हैव टू गो, कितना भी बहाना लगा लो तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। इट इज़ योर ओन फॉल्ट, ये तो तुम्हारी ही गलती थी कि तुम रुक गए, तो तुम्हें जाना ही है। यू शुड हैव आस्क्ड मी बिफोर डिसाइडिंग टू स्टे अवे, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था घर में रहने से पहले, यानी कि छुट्टी करने से पहले तुम्हें मुझसे इस बारे में बात करनी चाहिए थी, तो तुम्हारी गलती है, अब लेट है तो जाओ। वट विल द टीचर थिंक इफ आई गो सो लेट, टीचर क्या सोचेंगे अगर मैं इतनी लेट गया तो स्कूल में। टेल हिम यू हैड ए हेड एक एंड सो यू आर लेट, उन्हें बता देना कि तुम्हें हेड एक था, तुम्हें सिर में दर्द था, इसलिए तुम लेट हो गए हो। ही विल बीट मी इफ़ आई से सो, अगर मैं ऐसा कहूँगा तो वो मुझे पीटेगा, यानी कि वो यहाँ पे आगे से उसके आंसरिंग दिया, मतलब कर रहा था उसके क्वेश्चंस की फादर के। विल ही, क्या सच में ऐसा करेगा वो। लेट अस सी, आओ हम देखते हैं। व्हाट इज़ हिज नेम, क्या नाम है उनका जो तुम्हें इस बात पे पीटेगा। ऐसा कौन सा टीचर है जो बच्चे की मतलब ऐसे प्रॉब्लम में कोई पीटता है। तो वो एकदम से आंसर देता है सैमुअल सर है हमारे। डज ही बीट द बॉयज़, क्या वो लड़कों को पीटता है, उसका फादर पूछ रहा है। ही इज़ वेरी वायलेंट, वो बड़ा हिंसक है, यानी कि वायलेंट है, मारपीट करने वाला है। स्पेशली विद बॉयज़, खासतौर से लड़कों के साथ। हु कम लेट, जो लेट आते हैं। सम डेज अगो ए बॉय वॉज मेड टू स्टे ऑन हिज नीज फॉर द होल पीरियड इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास, कुछ दिनों पहले एक लड़के को घुटनों के बल मुर्गा बना के कॉर्नर में क्लास पे पूरा पीरियड खड़ा रखा था उन्होंने। बिकॉज ही केम लेट, क्योंकि वो लेट आया था वो लड़का। एंड दैट टू आफ्टर गेटिंग 6 कट्स फ्रॉम द केन एंड हैविंग हिज ईयर ट्विस्टेड, और ये भी कुछ नहीं, उससे पहले तो उसने उसके लड़के के हाथ पे 6 केन यानी कि डंडे मारे थे, चड़ियाँ मारी थी 6 टाइम, और उसके कान जो थे, ईयर जो थे ट्विस्ट किए थे, मोड़े थे, यानी कि पूरी तरह से मरोड़े थे उसके कान। आई वुडेंट लाइक टू गो लेट टू सैमुअल क्लास, मैं सैमुअल टीचर की क्लास में लेट नहीं जाना चाहता क्योंकि वो तो ज़्यादा वायलेंट है। तो आगे से मतलब उसको सवाल जवाब दे रहा अपने फादर को। इफ़ ही सो वायलेंट वाई नॉट यू टेल हेडमास्टर अबाउट इट, अगर वो इतना वायलेंट है, इतना हिंसक है, तो तुम हेडमास्टर से उसके बारे में क्यों नहीं कहते तुम सभी बच्चे मिलके। दे से, वे सब कहते हैं बच्चे, दैट इवन द हेडमास्टर इज़ अफ्रेड ऑफ हिम, कि हेडमास्टर भी उससे डरता है, इतना वायलेंट है वो तो। ही इज़ सच ए वायलेंट मैन, वो तो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है, बहुत ही ज़्यादा हिंसक है, हेडमास्टर भी डरता है उससे। तो यहाँ पे जो फादर है वो सरप्राइजिंग है। एंड देन स्वामी गेव ए ल्यूरिड अकाउंट ऑफ सैमुअल्स वायलेंस, अब वो बढ़ता चला गया स्वामी और अपने सैमुअल टीचर की जो वायलेंस है, हिंसा की प्रवृत्ति है, यानी कि मारपीट की जो उसकी आदत है, उसके बारे में ल्यूरिड यानी कि एक शॉकिंग अकाउंट, यानी कि बहुत ही शॉकिंग एक कह सकते हैं पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दी उसने। हाउ व्हेन ही स्टार्टेड कैनिंग ही वुड नॉट स्टॉप टिल ही सा ब्लड ऑन द बॉयज़ हैंड, जब वो मारना शुरू करता है, कैनिंग करना शुरू करता है, यानी कि कैन छड़िया मारना शुरू करता है, तो बिल्कुल भी नहीं रुकता जब तक वो लड़के के हाथों में किसी जिसको वो मार रहा होता है उसके हाथों में ब्लड नहीं देख लेता, तब तक वो मारता रहता है उसको। विच ही मेड द बॉय प्रेस टू हिज फोरहेड लाइक ए वर्मिलियन मार्किंग, और वो उसी ब्लड को उस बच्चे के सिर पे माथे पे लगवा देता है जैसे कि एक वर्मिलियन का निशान हो।
वो उसका अकाउंट लूरेड अकाउंट दिखाता है, यानी कि एक शॉकिंग अकाउंट उसका दिखाता है उसकी वॉयलेंस का। तो वो यहाँ पे बता रहा है उसके बारे में। तो उसके माथे पे वर्मिलियन मार्क लगा देता है उसी ब्लड से। स्वामी होप्ड दैट विद दिस हिज फादर वुड बी मेड टू सी दैट ही कुड नॉट गो टू क्लास लेट। तो स्वामी को लगा कि इस तरीके की बातें कहने से फादर जो थे वो मान जाएंगे और उसको क्लास में लेट नहीं जाने देंगे। बट फादर्स बिहेवियर टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। लेकिन फादर का जो बिहेवियर था उसकी एक्सपेक्टेशन के उलट था, यानी कि वो सोच रहा था जैसा ऐसा कुछ नहीं हुआ, फादर ने अलग रिस्पॉन्स दिया। ही बिकेम एक्साइटेड, वो बड़ा एक्साइट हो गया ये बातें सुन के, ऐसा कैसे। वट डू दिस स्वाइन मीन बाय बीटिंग आउट चिल्ड्रन। तो यहाँ पे स्वाइन जो है एक बुरी बात है, एक एब्यूजिंग चीज़ है, एक एब्यूजिंग वर्ड है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग कह सकते हैं कोई पिग टाइप। तो वो कह रहा था मतलब इस तरीके के टीचर को बच्चों को पीटने का क्या अधिकार है। दे मस्ट बी ड्रीवन आउट ऑफ द सर्विस, आई विल सी। उन्हें तो सर्विस से हटा देना चाहिए, अपनी ड्यूटी से हटा देना चाहिए। तो मैं देखूंगा इस बारे में क्या हो सकता है। द रिजल्ट वॉज ही प्रपोज टू सेंड स्वामी लेट टू स्कूल एज ए काइंड ऑफ चैलेंज। इसका रिजल्ट क्या रहा उसकी बातों का, स्वामी की, कि उसके फादर ने इस बात को चैलेंज के रूप में ले लिया और स्वामी को लेट ही भेजने का फैसला कर लिया। देखते हैं वो टीचर क्या करता है एज ए चैलेंज। ही वॉज ऑल्सो गोइंग टू सेंड ए लेटर विद स्वामी टू द हेड मास्टर। वो स्वामी के साथ हेड मास्टर को देने के लिए लेटर बना लिया, लेटर देने के लिए उसके साथ चल पड़ा। नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वाज ऑफ एनी अवेल, स्वामी हैड टू गो टू स्कूल। कोई भी अब विरोध करने का कोई चारा ही नहीं रहा, स्वामी के पास कोई फ़ायदा नहीं रहा अपना कुछ और बातें बहाने बनाने का, तो उसे स्कूल में जाना पड़ा। बाय द टाइम ही वॉज रेडी फादर हैज़ कंपोज ए लॉन्ग लेटर टू द हेड मास्टर। जब तक वो तैयार होता रहा घर में उतने टाइम तक, तो उसके फादर ने हेड मास्टर के नाम एक लेटर लिख लिया और काफ़ी लंबा लेटर लिख दिया। पुट इट इन एन एनवलप एंड सील्ड इट, और उसे एनवलप में डाल लिया और उसको सील कर दिया, उसका बंद कर दिया ऊपर से मुंह। व्हाट हैव यू रिटन फादर, पिताजी तो आपने क्या लिखा है। स्वामीनाथन आस्क्ड एप्रीहेंसिवली मीन्स एंक्शियसली, यानी कि उत्सुकता से स्वामीनाथन ने ये पूछा, फादर आपने लेटर में क्या लिखा है। नथिंग फॉर यू, गिव इट टू योर हेड मास्टर एंड गो टू योर क्लास। तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, अपने हेड मास्टर को ये दे देना और अपनी क्लास में चले जाना। हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल, क्या आपने हमारे टीचर सैमुअल के बारे में कुछ लिखा है। तो वो पूछ रहा है यहाँ पे स्वामीनाथन कि पता नहीं मेरी बात का कोई उलट बात तो नहीं हो गई, कुछ मतलब तो नहीं निकल आया। प्लेंटी ऑफ थिंग्स अबाउट हिम, बहुत सी चीज़ें उनके बारे में। व्हेन योर हेड मास्टर रीड्स इट ही विल प्रोबेबली डिसमिस सैमुअल फ्रॉम द स्कूल एंड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। इतनी बातें लिखी हैं कि हेड मास्टर पढ़ने के बाद क्या पता सैमुअल को स्कूल से डिसमिस ही कर दे या फिर पुलिस के हवाले कर दे। व्हाट हैज़ ही डन फादर, ऐसा उन्होंने क्या किया है फादर। वेल देयर इज़ ए फुल अकाउंट ऑफ एवरीथिंग ही हैज़ डन इन हिज लेटर, इन द लेटर। इसमें इस लेटर में उसके बारे में सब बातें लिखी हैं जो वो करता आया है। गिव इट टू योर हेड मास्टर, अपने हेड मास्टर को इसे दे देना। एंड गो टू योर क्लास, अपनी क्लास में चले जाना। यू मस्ट ब्रिंग एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम हिम इन द इवनिंग, और शाम को उनसे इस बारे में जवाब भी लेकर आना, एक्नॉलेजमेंट लेके आना कि उन्होंने इसका क्या जवाब दिया। स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वॉज द वर्स्ट परज्यूरर ऑन अर्थ। स्वामी स्कूल चला गया और ये सोचते हुए चला गया कि वो धरती का सबसे बुरा परज्यूरर है। परज्यूरर मीन्स जो किसी के ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए, झूठे आरोप लगाए या झूठा विटनेस बने किसी बात का। तो ऐसा वो महसूस कर रहा था कि वो अपने टीचर के बारे में झूठी गवाही देने वाला दुनिया का सबसे बुरा इंसान है। हिज कंसाइंस बोदर्ड हिम, उसकी जो आत्मा थी उसको बोदर्ड कर रही थी, यानी कि उसको धिक्कार रही थी, झकझोर रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। ही वॉजंट एट ऑल श्योर इफ़ ही हैड बीन एक्यूरेट इन हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ सैमुअल। वो अभी भी श्योर नहीं था कि वो जब सैमुअल के बारे में उसने डिस्क्रिप्शन अपने पिता को बताया था, उसकी बातें बताई थी, उसका ब्यौरा बताया था, वो सच में था या नहीं। ही कुड नॉट डिसाइड हाउ मच ऑफ वट ही हैड सेड वॉज इमेजिन्ड एंड हाउ मच ऑफ इट वॉज रियल। वो यही नहीं डिसाइड कर पा रहा था कि जो डिस्क्रिप्शन, जो ब्यौरा उसने अपने टीचर के बारे में अपने पिता को दिया था उसमें कितना इमेजिन था, कितनी मतलब कि कह सकते हैं कल्पना थी, और कितना उसमें सच्चाई थी, कितना रियल था वो, कि क्या
असल में टीचर ऐसा था, कुछ ऐसे गुण थे उसमें। ही स्टॉप्ड फॉर ए मोमेंट ऑन द रोड साइड, वो सड़क के किनारे कुछ देर रुक गया सोचने के लिए, क्या मैं ऐसा जो बताया उसने उसमें कितनी सच्चाई है, क्या मेरे टीचर में इतनी बुराई है जितनी मैंने बता दी। फिर से वो जो था काफ़ी अपसेट सा महसूस कर रहा था अपने आप को, रोड साइड पे खड़ा हुआ। तो टू मेक अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल के बारे में अपना जो है विचार वो तैयार कर रहा था। ही वॉज नॉट सच ए बैड मैन आफ्टर ऑल, अब उसके मन में ख्याल आया कि जो सैमुअल था वो इतना भी बुरा नहीं था, इतना बुरा टीचर नहीं था। पर्सनली ही वॉज मच मोर जेनियल दैन द रेस्ट, बल्कि वो दूसरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा अच्छा था, बल्कि जेनियल मीन्स यहाँ पे फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, यानी कि काफ़ी मधुर स्वभाव वाला था। ऑफन ही क्रैक्ड ए जोक और टू सेंटरिंग अराउंड स्वामीज इनएक्शंस, कई बार वो स्वामी को देखते हुए, स्वामी की तरफ इशारा करते हुए एक दो जोक भी सुना देता था पढ़ाते पढ़ाते बीच में, तो स्वामी को बड़ा अच्छा लगता था। एंड स्वामी टू किट ए मार्क ऑफ सैमुअल्स पर्सनल रिगार्ड फॉर हिम, और स्वामी उसको ऐसा महसूस करता था कि जैसे सैमुअल उसके प्रति ज़्यादा ही रिगार्ड रखता है, काफ़ी उसके साथ संबंध, प्यारे संबंध रखता है। बट देयर वॉज नो डाउट दैट ही ट्रीटेड पीपल बैडली, लेकिन इसमें भी डाउट नहीं था कि वो कुछ लोगों से, कुछ बच्चों से बुरा बर्ताव भी करता था। ही केन स्किन्स पीपल हैंड्स, वो छोटे छोटे बच्चों के नाजुक नाजुक स्किन पे छड़ी भी मारता था। स्वामी कास्ट हिज माइंड अबाउट फॉर एन इंस्टेंस फॉर दिस, स्वामी ने ये सब विचार अपने मन में लाए कि क्या इसमें से कितना बुरा है वो, कितना अच्छा है, ये सोचता हुआ उनको तराजू पे तोल रहा था उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को अपने टीचर्स की। देयर वॉज नन विद इन हिज नॉलेज, ऐसा मतलब उसने अपने दिमाग पे जोर डालने की कोशिश की, उसमें दिमाग में घुमाने की कोशिश की अपने दिमाग में अपनी सारी बातों को, सारे विचारों को, लेकिन कुछ भी उसको नॉलेज नहीं मिली, कोई भी बात नहीं मिली कि जिससे वो उसको ज़्यादा बुरा साबित कर पाए। ईयर्स एंड ईयर्स अगो ही वॉज रेप्यूटेड टू हैव स्किन्ड द नकल्स ऑफ द बॉय इन फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड मेड हिम स्नीयर द ब्लड ऑफ हिज फेस ऑन हिज फेस। तो कई सालों पहले उसने ये बात सुन रखी थी बच्चों से कि जो वो टीचर था सैमुअल, उसने ये बात सुन रखी थी कि सैमुअल ने छोटे छोटे बच्चों को उनके नकल्स पे, यानी कि उंगलियों के ऊपर, मतलब बैक साइड में काफ़ी ज़ोर ज़ोर से छड़ियाँ मार रखी थी और उनका ब्लड निकाल रखा था फर्स्ट स्टैंडर्ड के छोटे बच्चों का। एंड और जो खून निकला था वो उनके माथे पर लगवा दिया था ताकि सबके मन में डर बैठ जाए। लेकिन ये बात उसने सिर्फ सुन रखी थी, देख नहीं रखी थी। नो वन हैड एक्चुअली सीन इट, असल में किसी ने भी ये बात देखी नहीं थी, सबने सुनी सुनाई बातें आगे फैलाई हुई थी, हियर से मतलब यहाँ पे चल रही थी। बट ईयर आफ्टर ईयर द स्टोरी परसिस्टेड अमंग द बॉयज़, लेकिन साल दर साल ये कहानी जो थी परसिस्टेड, यानी कि फैल गई लड़कों के बीच में कि टीचर ऐसा है, बड़ा खतरनाक है, ये तो मारता बहुत है। स्वामीज़ हेड वॉज डिजी, स्वामी जो था चकरा गया, उसका दिमाग जो है हिल गया, यानी कि बहुत कंफ्यूज हो गया वो। विद कंफ्यूजन इन रिगार्ड ऑफ सैमुअल्स करेक्टर, सैमुअल के करेक्टर को लेके वो बड़ा कंफ्यूज हो गया। वेदर ही वॉज गुड और बैड, कि वो अच्छा है या बुरा। वेदर ही डिजर्व द एलिगेशन इन द लेटर और नॉट, क्या वो जो इस लेटर में उसके पिता ने उसके लिए एलिगेशन लगाए हैं, आरोप लगाए हैं, क्या वो उसको डिज़र्व करता है, क्या वो इतने आरोपों के काबिल भी है या नहीं। स्वामी फेल्ट एन इम्पल्स टू रन होम एंड बैग हिज फादर टू टेक बैक द लेटर, स्वामी ने एकदम से ऐसा लगा, उसको महसूस किया कि वो घर वापस भाग जाए और अपने पिता से बैक करे, रिक्वेस्ट करे कि अपने लेटर को वापस ले ले। बट द फादर वॉज एन ऑब्स्टिगेट मैन, लेकिन उसको पता था कि उसके पिता जो हैं जिद्दी इंसान है, वो सुनने वाले नहीं है, उन्होंने लिख दिया तो लिख दिया, अब वो इस बात पे अड़के खड़े हो जाएंगे कि नहीं, ये लेटर देना ही है। एज ही अप्रोच द येलो बिल्डिंग ही रियलाइज्ड दैट ही वॉज परज्यूरिंग हिमसेल्फ एंड वॉज रूइनिंग हिज टीचर, जैसे ही येलो बिल्डिंग मीन्स उसके स्कूल की जो येलो कलर की बिल्डिंग में के पास वो पहुंचा, उसने महसूस किया, रियलाइज़ किया कि वो परज्यूरिंग है, यानी कि एक झूठी गवाही देने वाला एक इंसान बन चुका है और अपने टीचर की लाइफ को रूइन कर रहा है, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने जा रहा है। प्रोबेबली द हेडमास्टर वुड डिसमिस सैमुअल एंड देन द पुलिस वुड चेन हिम एंड पुट हिम इन द जेल, उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके लेटर देते ही हेडमास्टर सैमुअल को डिसमिस कर देंगे और पुलिस उनके
टीचर को चेन पहचा यानी कि हथकड़ियाँ पहना देगी और उनको जेल में डाल देगी। यानी कि वो बिल्कुल घबरा गया टीचर की मतलब फ्यूचर को लेके उसके लेटर के मिलने के बाद। फॉर ऑल दिस डिसग्रेस ह्यूमिलिटेशन एंड सफरिंग हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल। तो उसके टीचर की डिसग्रेस यानी उसकी जो बेइज्जती होगी, ह्यूमिलिटेशन होगी, उसका अपमान होगा, उसकी जो कह सकते हैं जो ऐसे मतलब उसको महसूस करना पड़ेगा मतलब बुरी बातें लोगों की, और जो उसको सफरिंग करनी पड़ेगी, उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। स्वामी शडर्ड, स्वामी जो था इन बातों को सोच के पूरी तरह कांप गया। द मोर ही थॉट ऑफ द सैमुअल द मोर ही ग्रीव्ड फॉर हिम। जितना ज़्यादा वो सैमुअल के बारे में सोचता रहा उतना उसने अपने बारे में दुख महसूस होता रहा, उसके बारे में दुख महसूस होता रहा। ग्रीव्ड का मतलब दुख महसूस हुआ उसके बारे में। अब उसके टीचर की जो एक कह सकते हैं फिजिकल इमेज उसके दिमाग में आने लगी कि कैसा दिखता था वो। डार्क फेस, हिज स्मॉल रेड स्ट्रिक आइज, हिज थिन लाइन ऑफ मॉस्टेच, यानी कि उसका जो गहरा चेहरा था, छोटी छोटी लाल रंग की स्ट्रिक्ट आइज थी और पतली पतली मूँछों उसके मुंह पे थी, फेस पे थी। हिज अनशेवन चीक एंड चिन, उसकी जो बिना शेव की हुई गाल थे, ठोड़ी थी, वो सब उसका मतलब चेहरा एकदम से उसके सामने आ गया। वो मतलब उसके प्रति दया महसूस करने लगा। हिज येलो कोट एवरी थिंग फील्ड स्वामी विद सोरो, और जो उसका येलो कोट पहनने का तरीका था वो सब बातें सोच के स्वामी जो था दुख से भर गया। यानी कि कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं जब हम किसी के बारे में गलत सोच लेते हैं, गलत मतलब विचार बना लेते हैं, लेकिन असल में वो ऐसा नहीं होता। तो हमें बाद में एकदम बोल तो देते हैं हम उसके बारे में, लेकिन बाद में हमें फील होता है कि हमने बहुत गलत बोल दिया, कैसे इतना तो है भी नहीं जितना हमने उसके बारे में बता दिया। ऐसे ही यहाँ पे स्वामी अपने टीचर सैमुअल के बारे में फील कर रहा था। एज ही फेल्ट द बल्ज ऑफ द लेटर इन हिज पॉकेट, अब वो लेटर का एक कह सकते हैं बल्ज यानी कि एक उसका साइज जो है अपने जेब में महसूस कर रहा था जो उसने डाली हुई थी। ही फेल्ट लाइक एन एग्जीक्यूशनर, वो एक जल्लाद की तरह अपने आप को महसूस कर रहा था। यानी कि जैसे जल्लाद बिना किसी कसूर के, यानी कि उसके लिए तो कसूरवार नहीं होता, चलो कानून के लिए हो सकता है, तो जल्लाद जो है किसी को फांसी टांगता है तो बिना मतलब उसका कुछ बिगाड़े हुए उसके इंसान का, फिर भी मतलब उसको अब काम करना पड़ता है। तो वो ऐसे ये महसूस कर रहा था कि वो उसके लिए जल्लाद का काम कर रहा है, यानी कि बिना कसूर के भी उसको मारने की कोशिश कर रहा है। फॉर ए मोमेंट ही वॉज एंग्री विद हिज फादर, कुछ देर के लिए वो अपने फादर पे गुस्सा हुआ। एंड वंडर्ड वाई ही शुड नॉट फिलिंग इन टू द गटर द लेटर ऑफ द मैन सो अनरीजनेबल एंड स्ट्रबल। तो उसे ये महसूस हुआ कि क्यों ना वो अपने पिता जैसे, यानी कि कई बार अपने बच्चे अपने माता पिता की किसी बात पे ज़्यादा गुस्सा कर लेते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हमें, लेकिन उन्हें माननी पड़ती है वो बात। तो यहाँ पे अपने पिता पे गुस्सा सोच रहा है वो गुस्से में कि क्यों ना मैं अपने पिता के जो ये मेरा पिता जो अनरीजनेबल यानी कि बिना विचार के और ऐसे जिद्दीपने में ऐसा काम कर रहा है, ये लेटर मतलब उसने दे दिया, तो क्यों ना मैं उसके लेटर ये जो है उठा के गटर में डाल दूँ, ये सोच रहा था। लेकिन वो इतना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एज ही एंटर्ड द स्कूल गेट एन आइडिया ओकर टू हिम, जैसे वो स्कूल के गेट में एंटर हुआ उसके दिमाग में एक आइडिया आया, ए सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन, एक तरीके का उसके मन में एक सोल्यूशन आया। ही वुडंट डिलीवर द लेटर टू द हेडमास्टर इमीडिएटली, उसके मन में विचार आया कि वो जाते ही हेडमास्टर को इमीडिएटली यानी कि तुरंत जो है लेटर को डिलीवर नहीं करेगा, उनको नहीं देगा, बट एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन दिन के आखिरी में देगा। अब ऐसा क्यों, अब वो देखते हैं क्या उसने विचार बनाया। टू दैट एक्सटेंट ही वुड डिसोबे हिज फादर, इस तरीके से करके वो डिसोबे तो कर लेगा अपने फादर को, एंड एक्सरसाइज इज इंडिपेंडेंस, और अपनी आज़ादी को मतलब अपने मन से काम भी कर लेगा यहाँ पे, लेकिन मतलब ऐसा हो तो जाएगा। देयर वॉज नथिंग रॉन्ग इन इट, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। एंड फादर वुड नॉट नो इट एनी वे, और पिताजी को पता भी नहीं चलेगा कि उसने लेटर कब दिया, शुरू में दिया, लास्ट में दिया, देना तो है ही है, दिन में दे दें कभी भी। तो उसके मन में आइडिया आया, तो ऐसा उसने क्यों किया, तो ऐसा इसलिए किया। इफ़ द लेटर वॉज गिवन एट द एंड ऑफ द डे देयर वॉज ए चांस दैट सैमुअल माइट डू समथिंग टू जस्टिफाई द लेटर, कि अगर ऐसा वो करेगा कि दिन के लास्ट में देगा तो पूरे दिन में उसको कोई ना कोई ऐसा मौका मिल जाएगा जिससे सैमुअल जो है इस लेटर में लिखी गई बातों को जस्टिफाई कर देगा, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा गलत काम कर देगा जिससे वो जस्टिफाई कर पाएगा कि लेटर में लिखी बातें उसके बारे में सही हैं। स्वामी स्टूड एट द एंट्रेंस ऑफ द क्लास, और जैसे ही क्लास तक पहुंचा तो एंट्रेंस पे खड़ा हो गया, उसकी दहलीज पे खड़ा हो गया अपनी क्लास की। सैमुअल वॉज टीचिंग अर्थमेटिक्स, सैमुअल जो टीचर था वो अर्थमेटिक पढ़ा रहा था, मैथ पढ़ा रहा था। ही लुकड एट स्वामी फॉर ए मोमेंट, उसने कुछ क्षण के लिए स्वामी की तरफ देखा। स्वामी स्टूड होपिंग दैट सैमुअल वुड फॉल ऑन हिम, स्वामी खड़ा सोच रहा था कि सैमुअल जो है उसके ऊपर टूट पड़ेगा, फॉल ऑन हिम मतलब टूट पड़ेगा गुस्से में, एंड टीयर हिज स्किन ऑफ, और उसकी खाल उधेड़ देगा मार मार के उसको। बट सैमुअल मेयरली आस्क्ड आर यू जस्ट कमिंग टू द क्लास, लेकिन स्वामी ने सिर्फ इतना पूछा क्या तुम अभी आ रहे हो क्लास में, तो उसका रिप्लाई क्या था स्वामी का, येस सर
यू आर हाफ एन आवर लेट, आप जो है आधा घंटा लेट हो। आई नो इट, मुझे पता है, मतलब ऐसे थोड़ा सा रूडली बोला वो स्वामी। स्वामी सोच रहा था कि कुछ ना कुछ मैं इसको प्रोवोक करूँगा, इंस्टिगेट करूँगा कि वो गुस्सा करेगा मेरे ऊपर और मैं उस पर लेटर में ये बातें मतलब सही हो जाएंगी। तो स्वामी जो है ऐसे रूडली बोल रहा है, आई नो, मुझे पता है। स्वामी होप्ड दैट ही वुड बी अटैक्ड नाउ, उसको पता, सोच रहा था कि स्वामी कि अब जो सैमुअल उसके ऊपर टूट पड़ेगा गुस्से में। ही ऑलमोस्ट प्रेड, वो लगभग प्रे कर रहा था। गॉड ऑफ त्रिपुति प्लीज़ मेक श्योर बीट सैमुअल बीट मी, कि यहाँ पे तो बिल्कुल ह्यूमरस एक इवेंट आ रहा है, कि एक मज़ेदार मतलब एक कह सकते हैं कॉमेडी आ रही है कि वैसे तो बच्चे टीचर से बचने के लिए प्रे करते हैं, यहाँ पे टीचर से मार खाने के लिए प्रे कर रहा है कि त्रिपुति भगवान ये सैमुअल मेरे को अभी पीट दे, यानी कि वो अपने पिता को जवाब दे सके कि जैसा उसने बताया था वैसा ही था वो टीचर। लेकिन वो अभी उनमें कन्वर्सेशन क्या हो रही है कि टीचर पूछ रहा है वाई आर यू लेट, इतने प्यार से उसने बोला उससे कि तुम तब लेट क्यों हो। तो स्वामी वांटेड टू रिप्लाई, स्वामी रिप्लाई तो करना चाहता था, क्या रिप्लाई करना चाहता था, यानी कि मन में सोच रहा था वो रिप्लाई करने के लिए कि जस्ट टू सी व्हाट यू कैन डू, कि मैं इसलिए लेट हुआ कि मैं देखना चाहता कि तुम क्या क्या कर सकते हो मेरे। बट ही मेयरली सेड, लेकिन उसने सिर्फ असल में ये क्या बोला, आई हैव ए हेडेक सर, कि मेरा सिर दर्द था सर। देन वाई डिड यू कम टू स्कूल एट ऑल, अब वो प्यार से उससे बिहेव कर रहा है, फिर तुम स्कूल में क्यों आए, तुम छुट्टी कर लेते। ए मोस्ट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम सैमुअल, अब उसने ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि सैमुअल इस तरीके से बोलेगा, तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है सैमुअल की तरफ से आ गया। तो क्या रिप्लाई करता उसका, वो मतलब उलझ गया उसमें, कंफ्यूज हो गया। तो उसने क्या जवाब दिया, माई फादर सैड दैट आई शुड नॉट मिस द क्लास सर, सेड स्वामी, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मुझे क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। स्वामी ने रिप्लाई किया, दिस सीम टू इम्प्रेस सैमुअल, इससे सैमुअल जो तो इम्प्रेस हो गया टीचर उसकी बातों से। योर फादर इज़ क्वाइट राइट, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही हैं, ए सेंसिबल मैन हैं। वी वॉन्ट पेरेंट्स लाइक हिम, हमें ऐसे ही पेरेंट्स की ज़रूरत है जो अपने बच्चे की टीचिंग के लिए सिंसियर हों। ओ डियर स्वामी थॉट, यू डोंट नो वट माई फादर हैज़ डन टू यू, तो वो मन में सोच रहा है स्वामी कि ओ डियर, ओ प्यारे टीचर, तुम्हें क्या पता कि मेरे फादर ने तुम्हारे बारे में क्या काम कर दिया है, यानी कि तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या लेटर में लिख दिया है। ही वॉज मोर पजल्ड देन एवर अबाउट सैमुअल्स करेक्टर, और वो और ज़्यादा पजल हो गया सैमुअल के करेक्टर को सोच के कि सैमुअल के तो वो विलन घोषित करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही उल्टा काम हो रहा था। वो बिल्कुल ही कह सकते हैं बिल्कुल जेंटल टीचर यहाँ पे जेंटली बिहेव कर रहा था, जेंटल टीचर बनना दिखा रहा था। तो वो कंफ्यूज था कि वो कैसे उसको अपने लेटर को जस्टिफाई करे। स्वामी, ऑल राइट गो टू योर सीट, हैव यू स्टिल ए हेडेक, ठीक है जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ, क्या तुम्हें अभी भी सिर में दर्द है। स्लाइटली सर, थोड़ा बहुत सर। स्वामी वेंट टू हिज सीट एंड विद ए ब्लीडिंग हार्ट, धकधकाते हुए दिल के साथ वो अपनी सीट पे बैठ गया कि क्या करूं, मतलब मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो लेटर कैसे भी दूंगा। ही हैड नेवर मेट ए मैन सो गुड एज सैमुअल, उसे सैमुअल जैसा एक इतना अच्छा इंसान कभी नहीं मिला था। द टीचर वॉज इंस्पेक्टिंग द होम लेसन्स, अब वो जो है होमवर्क चेक कर रहा था टीचर सैमुअल, विच यूजली प्रोड्यूस्ड एट लीस्ट स्कोर्ड कुंडिंग स्वामी इम्प्रेशन सीन्स ऑफ ग्रेट वायलेंस, नोटबुक वुड बी फ्लंग एट फेसिस, बॉयज़ वुड बी अब्यूज्ड, केन्ड एंड मेड टू स्टैंड ऑन द बेंचेस। तो अब उसको सैमुअल के स्वामी के इंप्रेशन क्या थे, स्वामी की सोच क्या थी कि जो होमवर्क चेक करने का काम है वो जो है वायलेंट होता है, यानी कि टीचर उसमें क्या करता है, नोटबुक उठा के चेहरों में मारता है, मतलब जो ख़राब काम करने वाले या ना काम करने वाले बच्चे होते हैं उनकी तरफ उनको बुरा भला कहता है, अब्यूज़ करता है, केन करता है, उनको छड़ी से मारता है, और कई बार बच्चे को बेंचेस पे खड़ा कर लेता है। तो उसको लगा कि अभी चलो अभी ये मौका है टीचर से मतलब कि मार वगैरह खाएंगे और उससे मतलब विलन घोषित करवा देंगे उसको और अपने लेटर को जस्टिफाई कर देंगे। बट टुडे सैमुअल अपीयर टू हैव डेवलप्ड मोर टॉलरेंस एंड जेंटलनेस, लेकिन जो आज जो था सैमुअल बहुत ज़्यादा अलग ही मतलब बिहेव कर रहा था। मतलब और दिनों में तो थोड़ा बहुत पीटता भी हो बेशक, लेकिन आज तो भी और ज़्यादा वो टॉलरेंस यानी कि सहनशील और जेंटल व्यक्ति महसूस हो रहा था। ही पुश्ड अवे द बैड बुक्स, जस्ट टच पीपल विद अ केन, नेवर मेड एवरीवन स्टैंड अप फॉर मोर देन ए फ्यू मिनट्स। आज उसने मतलब सजाएं तो दी, मतलब बुरी जो काम करने वाली जो नोटबुक्स थी उनको साइड में कर दिया और हल्के हल्के टच करके उन्हें मतलब बिल्कुल हल्के हल्के छड़ी लगाई बच्चों को, मतलब बिल्कुल पता भी नहीं चला बच्चों को, ऐसा लग ही नहीं रहा था छड़ी लगा रहा है वो मार रहा है। और 1 या 2 मिनट के लिए, कुछ मिनट्स के लिए ही बेंचेस पे खड़ा करके उनको बिठा भी दिया। तो स्वामी को बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वो फील हो रहा था। स्वामी टर्न केम, स्वामी की टर्न आ गई। ही ऑलमोस्ट थैंक्ड गॉड फॉर द चांस, और उसको भगवान का थैंक यू कहा कि उसको चांस मिल गया टीचर से मार खाने का, डांट खाने का। अब कुछ ना कुछ मैं ऐसी हरकत करूँगा, प्रोवोक करूँगा टीचर को
कि वो मेरे पे गुस्सा करेगा और मैं अपने लेटर को वहाँ पे जाके दे दूँगा। स्वामीनाथन, वेयर इज़ योर होमवर्क? स्वामीनाथन, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? आई हैव नॉट डन एनी होमवर्क सर, मैंने कोई काम नहीं किया सर। मतलब बिल्कुल रीडली जवाब देने लग रहा था। ही सेड ब्लैंडली, उसने मतलब ब्लैंडली बोला, यानी कि बिल्कुल अनरिस्पेक्ट वे में बोला। देयर वॉज ए पॉज, क्लास में शांति हो गई, रुकावट आ गई कि दोनों इस तरीके से बिहेव करने वाले तो नहीं थे, लेकिन आज क्यों कर रहे थे, तो इससे वहाँ पे पॉज आ गया। वाई, क्यों नहीं किया? हेडेक, सिरदर्द की वजह से? सैमुअल ने पूछा। यस सर, बिल्कुल सर। ऑल राइट, सिट डाउन, बैठ जाओ। स्वामी सेट डाउन, स्वामी बैठ गया। वंडरिंग वट हैड कम ओवर सैमुअल, कि क्या हो रहा है सैमुअल को आज, इतना अलग क्यों है ये। द पीरियड केम टू एन एंड, पीरियड खत्म हो गया। द स्वामी फेल्ट डेसोलेट, स्वामी जो था डेसोलेट महसूस करने लगा। मीन्स उसको डेसोलेट मीन्स यहाँ पे है मिजरेबल महसूस करने लगा, यानी कि उसको अपने आप पे दया आ रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या हो रहा है मेरे साथ। तो बिल्कुल मतलब ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी प्लानिंग बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। द लास्ट पीरियड फॉर द डे वॉज अगेन टेकन बाय सैमुअल, आखिरी पीरियड भी अब सैमुअल लेने जा रहा था स्कूल का। ही केम दिस टाइम टू टीच दैम इंडियन हिस्ट्री, अब वो इंडियन हिस्ट्री पढ़ाने के लिए क्लास में आया था। द पीरियड बिगेन एंड 3:45 एंड एंडेड एट 4:30, 3:45 पे पीरियड शुरू होना था, 4:30 पे वो ख़त्म होना था। स्वामी हैड सेट थ्रू द प्रीवियस पीरियड थिंकिंग एक्यूटली, पिछले पीरियड स्वामी निथन ने यही सोच के बिता दिए थे कि क्या मैं करूं जिससे वो प्रोवोक हो जाए और मेरे पे गुस्सा करे। ही कुड नॉट डिवाइज एनी मीन्स ऑफ प्रोवोकिंग सैमुअल, और सैमुअल को प्रोवोक करने का उसको कोई भी डिवाइस नहीं मिल रहा था, कोई भी आइडिया नहीं मिल रहा था। वैन द क्लॉक स्ट्रक 4, जब 4 बज गए, घड़ी में 4 बज गए, स्वामी फेल्ट डेस्परेट, स्वामी डेस्परेट महसूस करने लगा, अब तो कुछ कोई चांस नहीं रहा, सिर्फ हाफ एन आवर मोर, आधा घंटा बचा है। सैमुअल वाज रीडिंग द रेड टेस्ट, स्वामी जो है रेड टेस्ट पढ़ रहा था। द पोर्शन डिस्क्राइबिंग वास्को डिगामा अराइवल इंडिया, कि उस पोर्शन को पढ़ रहा था जिसमें वास्को डिगामा ने इंडिया की अराइवल की थी, यात्रा की थी। द बॉय लिसन इन हाफ लैंगर, हाफ लैंगर मीन्स विद ए डल माइंड, यानी कि बिल्कुल लास्ट के पीरियड में जो बच्चे जो हैं बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं सुस्त से, वो बिल्कुल अटेंटिव नहीं होते, तो ये ऐसे ही मतलब यहाँ पे बच्चे बिना अनअटेंटिव होकर सुन रहे थे टीचर का लेक्चर। स्वामी सडनली आस्क्ड द टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपनी पूरी आवाज़ के साथ मतलब एकदम से उसने इंटरप्ट करते हुए टीचर को पूछ लिया। वाई डिड नॉट कोलंबस कम टू इंडिया सर, कोलंबस क्यों नहीं आया इंडिया सर, वास्को डी गामा क्यों आया। तो ऐसे उस करके वो उसको प्रोवोक करना चाह रहा था कि गुस्से में वो कुछ मतलब मेरे साथ हरकत कर दे, बोल दे, मार दे। बट हुआ क्या, उसने जेंटली रिप्लाई किया टीचर ने। ही लॉस्ट हिज वे, वो अपना रास्ता भूल गया था। आई कांट बिलीव इट इज़ अनबिलीवेबल सर, मैं नहीं विश्वास करता, ये तो बिल्कुल विश्वास ना करने के लायक है सर, ये बात तो, रास्ता कौन भूलता है। वाई, तो टीचर पूछता है क्यों। सच ए ग्रेट मैन वुड ही हैव नॉट नोन द वे, इतना महान आदमी जिसने इतने बड़ा देश खोज दिया हो, क्या वो इतनी आसानी से रास्ता भूल सकता है। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, आई कैन हियर यू क्वाइट वेल, मैं तुम्हें आसानी से सुन सकता हूँ। टीचर जो है गुस्से में आ गया, उसकी मतलब ऊंची ऊंची बातें कि ऊंची ऊंची आवाज़ सुन के स्वामी की। आई एम नॉट शाउटिंग, मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ सर, दिस इज़ माई ऑर्डनरी वॉइस, ये मेरी साधारण आवाज़ है, यानी कि मैं इसी आवाज़ में बोलता हूँ नॉर्मल। विच गॉड हैज़ गिवन मी, भगवान ने मेरे को ऐसी आवाज़ दी है। हाउ कैन आई हेल्प इट, मैं इसको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। हेल्प इट का मतलब यहाँ पे कंट्रोल करना है, तो यानी कि यहाँ पे मतलब उसको आगे से आगे उसको आंसरिंग मतलब कर रहा था। ऐसे कोई एकदम से टीचर के सामने बोल ले या बड़े के सामने बोल ले तो बड़े को गुस्से आना स्वाभाविक है, मोस्ट ऑब्वियसली मतलब उनको गुस्सा आएगा। तो यहाँ पे वो यही चाह रहा था कि टीचर को गुस्सा आए। तो अब यहाँ पे गुस्से में वो क्या बोल रहा है टीचर, शट अप एंड सिट डाउन, चुप हो जाओ और बैठ जाओ। स्वामीनाथन सेट डाउन, स्वामीनाथन बैठ गया। फीलिंग सलाइटली हैप्पी, थोड़ा सा खुश था कि कुछ चलो कुछ तो हरकत हुई, कुछ तो गुस्सा आया टीचर को। एट ही सक्सेस, और उसको ये सक्सेस जैसी लग रही थी, यानी कि बिल्कुल कॉमेडी यहाँ पे चल रही थी हमारी तरफ से। द टीचर थ्रू ए पजल्ड सस्पिशियस ग्लैंस एट हिम एंड रिज्यूम्ड हिज लेसन्स, टीचर ने एक मतलब कह सकते हैं पहेली सी पूछ ली, थोड़ा सा मतलब उसकी तरफ स्वामी की तरफ जो है ग्लास का मतलब एक नज़र दौड़ाई और सस्पिशियस शक भरी नज़रों से, और अपने लेसन को मतलब दोबारा से पढ़ाने लग गया। हिज नेक्स्ट चांस ओकर्ड व्हेन शंकर ऑफ द फर्स्ट बेंच गोट अप एंड आस्क्ड, सर वास्को डिगामा द वेरी फर्स्ट पर्सन टू कम टू इंडिया। अब उसको दूसरा चांस मिल गया शंकर से, जो लड़का एक फर्स्ट बेंच पे बैठा था, उसने क्या पूछ लिया टीचर से, सर वास्को डिगामा पहला आदमी था जो इंडिया आया। बिफोर द टीचर कुड आंसर, इससे पहले कि टीचर आंसर देता उस बच्चे की बात का, स्वामी शाउटेड फ्रॉम द बैक बेंच, स्वामी पिछले बेंच से चिल्लाया, दैट्स व्हाट दे से,
यही चीज़ है जो वो कहते हैं, यानी कि वो बुक्स में जो राइटर हैं वो ये यही बात कहते हैं, तो इसलिए टीचर हमें ये पढ़ा रहा है। द टीचर एंड ऑल द बॉयज़ लुकड एट स्वामी। टीचर और सभी लड़के स्वामी की तरफ देखने लग गए। द टीचर वॉज पजल्ड बाय स्वामीज ऑब्स्ट्रक्टेड बिहेवियर टुडे। स्वामीनाथन यू आर शाउटिंग अगेन। तो टीचर जो था वो स्वामी के आज के जो ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि तो वो उसके ऑब्स्ट्रक्टिव बिहेवियर को लेके काफ़ी कंफ्यूज थे कि आज स्वामी ऐसा पजल थे, वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। स्वामीनाथन यू आर शाउटिंग अगेन। स्वामीनाथन तुम चिल्ला रहे हो दोबारा। तो मतलब गुस्से में टीचर बोल रहा है आई एम नॉट शाउटिंग, मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ सर। मतलब ऐसे गुस्से में रिप्लाई दिया उसने, मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ सर, मतलब ऐसे ऊंची आवाज़ में वो उसको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा था, सबको पता है। हाउ कैन आई हेल्प माई वॉइस गिवन बाई गॉड। मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ आवाज़ को जो भगवान ने मेरे को दी है। मतलब वो बिल्कुल उसको आर्गूमेंट कर रहा है उसके आगे से आगे और उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है अपनी प्लानिंग उसकी है यहाँ पे टीचर को गुस्सा दिलाने की। द स्कूल क्लॉक स्ट्रक एंड एक क्वार्टर आवर। जो स्कूल की घड़ी थी, स्कूल की घड़ी में 15 मिनट और बीत गए थे। एक क्वार्टर मोर, एक 15 मिनट बाकी थे। स्वामी फेल्ट ही मस्ट डू समथिंग ड्रास्टिक इन 15 मिनट्स। स्वामी को महसूस हुआ कि अगले 15 मिनट में कुछ ना कुछ वो ड्रास्टिक कर देगा, कुछ खतरनाक कर देगा, जिसे टीचर कुछ ना कुछ गुस्से में उसके लिए मतलब हार्म उसको पहुंचाएगा। सैमुअल हैड नो डाउट स्काउल्ड एट हिम एंड स्नब्ड हिम। सैमुअल जो था उसको मतलब उसके लिए गुस्सा था और मतलब उसकी तरफ वो गुस्से में देख रहा था। बट इट वॉज हार्डली एडिक्वेट, लेकिन ये जो था मुश्किल ही था। तो टीचर ने मतलब उसकी तरफ गुस्से में देखा जरूर था और उसको घूरा जरूर था, लेकिन ये काफ़ी नहीं था उसके लिए। मतलब वो और चाहता था कि टीचर उसके साथ कुछ और बुरा बर्ताव करे। स्वामी फेल्ट दैट विद ए लिटिल मोर एफर्ट सैमुअल कुड बी मोर मेड टू डिज़र्व डिसमिसेबल एंड इम्प्रिजनमेंट। तो स्वामी को लगा कि कुछ ना कुछ और किया जाना चाहिए जिससे सैमुअल जो है डिज़र्व कर ले अपने डिसमिसल को और इम्प्रिजनमेंट को, यानी कि अपने स्कूल से बर्खास्तगी और जेल को वो डिज़र्व कर ले, वो पा ले, कुछ ऐसा कर दे वो काम। द टीचर केम टू एन एंड ऑफ द सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक एंड स्टॉप्ड। टीचर जो था अपने टेक्स्ट बुक के लास्ट सेक्शन पे आ गया और रुक गया। ही प्रपोज टू स्पेंड द रिमेनिंग फ्यू मिनट्स पुटिंग क्वेश्चंस टू द बॉय। वो अब बच्चों से उस लेसन को जो उन्होंने पढ़ाया था उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करना चाहता था। ही ऑर्डर्ड द होल क्लास टू पुट अवे देयर बुक्स एंड आस्क्ड समवन इन ए सेकंड रो। और उसने बच्चों को कहा कि अपनी बुक्स को साइड में रख दें और सेकंड रो में से किसी बच्चे को उठा लिया और पूछा उससे व्हाट इज़ द डेट ऑफ वास्को डी गामाज अराइवल इन इंडिया। वास्को डी गामा का इंडिया में आने की डेट क्या है। लेकिन बुच्चा किसी से और स्वामी बीच में टपक पड़ा। स्वामी जो था मतलब उसको 15 मिनट अपने किसी तरीके से मतलब पूरे करने थे। तो स्वामीनाथन जो था वो चिल्ला के एकदम से उठा और बिल्कुल तीखी आवाज़ में चीखा 1648 दिसंबर 20, यानी कि दिसंबर 20 की 1648 को वो आया। उसने आंसर दिया उसके क्वेश्चन का गुस्से में, मतलब ऊंची आवाज़ में। यू नीड नॉट शाउट, तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। टीचर भी गुस्से में बोला। ही आस्क्ड हैज़ योर हेडेक मेड यू मैड, क्या तुम्हारे सिर दर्द ने तुम्हें पागल कर दिया है। तो वो जो है टीचर भी गुस्से में आ गया कि उसकी हरकतें देख के बार बार। आई हैव नो हेडेक्स नाउ सर रिप्लाइड द थंडरर ब्राइटली। अब मुझे कोई सिर दर्द नहीं है, उसने मतलब ऐसे कड़कड़ाती आवाज़ में चिल्लाया वो स्वामी। तो टीचर बोल रहा है सिट डाउन यू इडियट, पागल लड़के बैठ जाओ। स्वामी हैव वाज थ्रिल्ड एट बीइंग कॉल्ड एन इडियट। स्वामी जो था थ्रिल्ड हो गया, यानी कि रोमांचित हो गया कि उसको इडियट कम से कम टीचर ने बोल दिया था, वो उसको गुस्सा भी मारेगा भी। इफ़ यू गेट अप अगेन आई विल केन यू, अगर तुम दोबारा खड़े हुए तो मैं तुम्हें छड़ी लगा दूंगा, तुम्हें मार दूंगा डंडे से। सैड द टीचर, टीचर ने बोला। स्वामी सैट डाउन, स्वामी बैठ गया। फीलिंग हैप्पी एट द प्रोमिस, अब उसको ये प्रोमिस जैसा लग रहा था जैसे टीचर ने उसको तो प्रोमिस कर दिया कुछ गिफ्ट देने का, ऐसे महसूस हो रहा था उसको तो ये गिफ्ट जैसा लग रहा था कि उसको मौका मिल रहा था ऐसा करने का। द टीचर देन आस्क्ड, टीचर ने फिर पूछा आई एम गोइंग टू पुट एक फ्यू क्वेश्चंस ऑन मुगल पीरियड, मैं मुगल पीरियड के बारे में तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना जा रहा हूँ बच्चों। अमंग द मुगल एम्परर होम वुड यू कॉल द ग्रेटेस्ट, होम द स्ट्रोंगेस्ट एंड होम द मोस्ट रिलीजियस एम्परर। मुगल राजाओं के बीच में तुम किसको सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट मानते हो, सबसे ज़्यादा ग्रेट मानते हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हो और सबसे ज़्यादा रिलीजियस एम्परर मानते हो। स्वामी फिर से खड़ा हो गया। एज सुन एज ही वॉज सीन द टीचर साइड एम्फेटिकली सिट डाउन, जैसे उसने उसको खड़ा देखा और उसको एकदम से मतलब पूरी गुस्से में टीचर बोला नीचे बैठ जाओ। आई वॉन्ट टू आंसर सर, मुझे आंसर देना सर। सिट डाउन बैठ जाओ।
नो सर आई वांट टू आंसर, नहीं सर मैं नहीं बैठूंगा, मैं तो आंसर दूंगा, मतलब ऐसे जिद करके खड़ा हो गया क्योंकि वो तो चाह रहा था टीचर को इंस्टिगेट करना। व्हाट डिड आई से आई वुड डू इट इफ़ यू गोट अप अगेन, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि अगर तुम खड़े हुए तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तो टीचर जो उसको मतलब रिमाइंड करवा रहा है अपनी बात, उसने सिर्फ उसको छड़ी मारने की बात कही थी, लेकिन यहाँ पे वो आंसर क्या दे रहा है, स्वामी आगे से बोल रहा है, उसके आगे अग्रीमेंट कर रहा है। यू सैड यू वुड केयर मी एंड पील द स्किन ऑफ माई नकल्स एंड मेड मी प्रेस इट टू माई फोर हेड, मतलब उसने जो बातें अपने फादर को बताई थी टीचर के बारे में, वही सारी बातें उसके सामने रिपीट कर रहा है। हालांकि उसने टीचर ने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी, टीचर ने तो सिर्फ उसको छड़ी लगाने की बात कही थी, लेकिन वो उसके सामने क्या कह रहा है कि आपने हाँ प्रॉमिस किया था, मतलब उसको प्रॉमिस कह रहा है वो कि आप मेरे को केन करोगे यानी कि डंडे मारोगे और मेरी खाल छील दोगे नकल्स की, और जो है मैं उसका खून जो है मेरे माथे पे लगवा दोगे, मतलब ये बातें उसने और बड़ा चढ़ा के कह दी। मतलब वो चाह रहा था कि टीचर ऐसा करे और वो उसका मतलब उसके ऊपर आरोप लगाए, एलिगेशन उसको जस्टिफाई करे, सही साबित करे हेडमास्टर के सामने। ऑल राइट कम हियर, ठीक है तुम यही चाहते हो तो यहीं आ जाओ, फिर करता हूँ तुम्हारा इलाज। स्वामीनाथन लेफ्ट हिज सीट जॉयफुली एंड होप्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मतलब यहाँ डायस जो उसकी टीचर की होती है, ऊंची सी वो जगह होती है जहाँ पे टीचर बैठता है। तो स्वामीनाथन जो है अपनी सीट से उछल के खुशी से गया और प्लेटफॉर्म पे जाके खुदक के खड़ा हो गया। द टीचर टूक आउट हिज केन फ्रॉम द ड्रॉयर एंड शाउटेड एंग्रली, टीचर ने अपने ड्रॉयर से छड़ी निकाल ली और चिल्लाया गुस्से से, ओपन योर हैंड यू लिटिल डिविल, यहाँ डिविल का मतलब यहाँ पे शैतान की बात है, यानी कि छोटे शैतान, अपना हाथ बाहर निकालो। ही वैक्ड 3 होलसम कट्स ऑन ईच पाम, उसने दोनों हथेलियों पे 3-3 डंडे जड़ दिए उसके हाथों पे। स्वामी रिसीव्ड देम विदाउट ब्लेंचिंग, स्वामी ने बिना किसी दर्द का मतलब डर को या मतलब दर्द का चिन्ह दिखाए हुए मतलब उसको रिसीव कर लिए, डंडे खा लिए। आफ्टर हाफ ए डजन द टीचर आस्क्ड, आधे यानी कि 6 डंडे लगाने के बाद, आधे दर्जन 6 डंडे लगाने के बाद उससे पूछा, विल दिस डू और डू यू वांट सम मोर, इतने काफ़ी हैं क्या तुम्हें और चाहिए, भी तुम इतने मतलब कह रहे थे भी मेरे को खाने हैं तो और बताओ और खाने हैं तुमने। स्वामी मेयरली हेल्ड आउट हिज हैंड अगेन, स्वामी को तो मज़ा ही नहीं आया, मतलब मज़ा क्या आया, उसको डंडे दर्द तो हो रहा था लेकिन उसको ऐसा नहीं लग रहा था भी खून खान तो आया नहीं कुछ कि मैं कैसे मतलब उसको गलत साबित करूँ, तो उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ और आगे कर दिया कि और मार लो। एंड रिसीव 2 मोर, और टीचर ने भी क्या करना था 2 डंडे और लगा दिए। एंड द बेल रैंग, और उसके बाद बेल बज गई, घंटी बज गई, छुट्टी हो गई। स्वामी जंप्ड डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म विद ए लिटिल हर्ट, स्वामी का दिल जो था हल्का हो गया था, अभी इसको प्लानिंग यहाँ पे लास्ट में बिल्कुल ही लास्ट टाइम में जाके पूरी हो गई थी उसकी प्लानिंग, तो उसने प्लेटफॉर्म से जंप लगाई, टीचर के नीचे से भागा। थ्रू हिज हैंड्स वर स्मार्टिंग, उसके जो हैंड्स जो हैं वो दर्द तो कर रहे थे बट वो स्मार्ट मतलब एक अपने आप को फील कर रहा था। ही पिकड अप हिज बुक्स, उसने किताबें उठाई। टूक आउट द लेटर लाइंग इन हिज पॉकेट, अपने पॉकेट में रखा हुआ फादर का दिया हुआ लेटर फटाफट निकाला। एंड रैन टू द हेड मास्टर्स रूम, हेड मास्टर के कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। ही फाउंड द डोर लॉक्ड, लेकिन उसको क्या हुआ सरप्राइजिंगली, वो जो हेड मास्टर का जो रूम का दरवाज़ा था उस पर लॉक लगा हुआ था। ही आस्क्ड द पियन, पियन से पूछा वेयर इज़ द हेड मास्टर, हेड मास्टर कहाँ हैं। वट डू यू वांट हिम, तुम उससे क्या चाहते हो हेड मास्टर साहब से। माई फादर हैज़ सेंट ए लेटर फॉर हिम, मेरे पिताजी ने उनके लिए एक लेटर दिया है। ही हैज़ टेकन द आफ्टरनून ऑफ एंड वॉन्ट कम बैक फॉर ए वीक, उन्होंने आधी छुट्टी के बाद से छुट्टी ले ली है और 1 हफ्ते के लिए आगे वो नहीं आएंगे, मतलब आधे दिन की आज की और अगले 1 हफ्ते की छुट्टी उन्होंने ले ली है। पीएन ने रिप्लाई किया कि हेड मास्टर तो है ही नहीं, अब तो आएंगे नहीं 1 हफ्ते के लिए। यू कैन गिव द लेटर टू द असिस्टेंट हेड मास्टर, ही विल बी हेयर नाउ, तुम उनके असिस्टेंट हेड मास्टर को वो लेटर दे सकते हो, वो अभी आने वाले हैं। तो अब उसको पता ही नहीं था असिस्टेंट हेड मास्टर कौन है स्वामी को, तो उसने उससे पीएन से पूछा तो कौन है वो असिस्टेंट हेड मास्टर, मैं उनको ही दे देता हूँ। योर टीचर सैमुअल, तुम्हारे जो टीचर सैमुअल हैं वही असिस्टेंट हेड मास्टर हैं। ये देख लो, ये तो बिल्कुल ही ट्विस्ट हो गया यहाँ पे, तो जैसा उसने सोचा था उसके तो वो बिल्कुल ही पासा पलट गया उसका। तो ही विल बी हेयर इन ए सेकेंड, वो विद इन सेकेंड यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब वो तो बिल्कुल उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, अब क्या हो गया, इसको टीचर को कैसे दे दूँ मैं लेटर, उसी के खिलाफ कंप्लेंट है। स्वामीनाथन फ्लैड फ्रॉम द प्लेस, अब एकदम से ये सोच के एकदम से उड़ गया वहाँ से, मतलब भाग लिया वहाँ से उस प्लेस से, जगह से। अब क्या हो गया, मैं क्या करूँ अब मैं। एज सुन एज स्वामी वेंट होम विद द लेटर, तब वो तो मतलब यहाँ पे उसके मतलब प्लान सक्सेसफुल होता रह गया। अब वो जो है लेटर को लेके घर पहुँच गया। फादर रिमार्क, फादर ने मतलब उस पर टिप्पणी की, आई न्यू यू वुड नॉट डिलीवर इट यू कवर्ड, मुझे पता था तुम इसको डिलीवर नहीं करोगे, तुम कायर हो, तुम डरपोक हो बच्चे। तो स्वामीनाथन आई स्वीयर, उसने मतलब यहाँ से दोबारा से कहता है वो, मैं मतलब स्वीयर कसम खाता हूँ, मतलब मैं कसम खा के कहता हूँ कि हेडमास्टर जो थे छुट्टी पे थे, तो वो दोबारा उसको बता रहे हैं, यानी कि पहले वो बता चुका ये बात। फादर रिप्लाइड, फादर ने इसका जवाब दिया, डोंट लाइक इन एडिशन टू बीइंग ए कवर्ड, कवर्ड के यानी कि डरपोक होने के साथ साथ झूठ मत बोलो,
डरपोक तो हो ही, वो झूठ भी बोल रहे हो। स्वामी हेल्ड अप द एनवलप एंड सेड, स्वामी ने एनवलप पकड़ा और कहा, आई विल गिव दिस टू द हेडमास्टर एज सुन एज इज बैग, जैसे वो वापस आएंगे हेडमास्टर तो मैं उनको तुरंत ये लेटर दे दूंगा सर, दे दूंगा पिताजी। फादर स्नैच्ड इट फ्रॉम हिज हैंड्स, फादर ने स्नैच कर लिया, छीन लिया ये लेटर उसके हाथ से। टोर इट अप, उसको फाड़ दिया। एंड थ्रस्ट इट इनटू द वेस्ट पेपर बास्केट अंडर द टेबल, उसकी टेबल के नीचे रखी पुराने मतलब फटे पेपर्स की जो बाल्टी थी या उसका डस्टबिन था उसमें वो उसको डाल दिया। ही मटर्ड, वो बुड़बुड़ाया, डोंट कम टू मी फॉर हेल्प, मेरे पास मदद के लिए मत आना। इवन इफ सैमुअल थ्रोटल्स यू, अगर सैमुअल सच में तुम्हें पीटे या तुम्हें सजा दे तो तब भी तुम मेरे पास मत आना। यू डिज़र्व योर सैमुअल, तुम बिल्कुल सैमुअल जैसे टीचर को ही डिज़र्व करते हो। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं फादर को भी पता था कि ये बच्चा जो है बहाने बना रहा है स्कूल से छुट्टी के, और वो ऐसे ऐसे करके वो लेटर उसने झूठा उसको दिया था कि वो उसको पता था वो देगा ही नहीं उसको। तो यहाँ पे उसकी एक किस्म से कह सकते हैं प्लानिंग थी टीचर की, सॉरी फादर की भी और बच्चे की भी। आगे उसने बड़ी प्लानिंग की टीचर को फंसाने की, लेकिन यहाँ पे जो है टीचर जो है मतलब उसका इसके मतलब उसमें नहीं आया, तो यहाँ पे फादर भी उसके मतलब उससे गुस्सा हो गया। तो ये बड़ी मज़ेदार कहानी रही है बच्चों, तो आपको उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।